भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोतीहारी वालों को फिर से जंगल राज लाना है क्या? अरे जोर से बोलो, लाना है क्या? अपहरण, खून, डकैती, फिरौती, ये बिहार का भला कर सकते हैं क्या? आरजेडी के यहां के प्रत्याशी है, वो अगर गलती से भी जीत गए तो जंगल राज आएगा या नहीं आएगा? जोर से बोलो, आएगा या नहीं आएगा? भाइयों बहनों, जंगल राज रोकने का काम केवल और केवल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी कर सकती है। अभी 2 महीना 3 महीना पहले राहुल बाबा ने बिहार में यात्रा निकाली। यात्रा क्या किसानों के लिए निकाली थी? ना जी। पिछड़ों के लिए निकाली? ना जी। युवाओं के लिए निकाली? ना जी। यात्रा किस लिए निकाली उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। मोतीहारी वालों, मुझे बताओ, बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भाइयों बहनों, लालू और राहुल दोनों बिहार में घुसपैठिए को घुसाना चाहते हैं और एक घुसपैठिए हमारे बिहार के युवाओं की रोजगारी छीनता है। एक घुसपैठिए हमारे गरीब का अनाज छीनता है। मैं लालू और राहुल को कहने के लिए आया हूं कि जितना जोर लगाना है लगा दो। हम देश से और बिहार से एक एक घुसपैठिए को निकाल कर रहेंगे, एक एक। भाइयों बहनों, ये आरजेडी वाले आज भी शहाबुद्दीन का जमाना फिर से लाने वाले। लालू जी के बेटे ने नारा लगाया, शहाबुद्दीन अमर रहे। उनके बेटे को टिकट दिए, मगर मैं बताकर जाता हूं, लालू जी, आपकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, अब बिहार में शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली पैदा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। भाइयों बहनों, जनता नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी को चाहती है और मैं आज कहने आया हूं, 10 साल तक मनमोहन सिंह का शासन रहा। 10 साल तक मनमोहन सिंह बिहार में 5 ही बार आए और 10 साल तक मोदी जी का शासन रहा। मोदी जी बिहार में 55 बार आए हैं, 55 बार आए। और सिर्फ आए नहीं है, मैं आज इस मंच से कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव को पूछना चाहता हूं कि 10 साल में आपने बिहार को क्या दिया? भाइयों बहनों, ये हिसाब नहीं देते हैं, मगर मैं तो हिसाब लेकर आया हूं। लालू जी, मैं तो बनिया का बेटा हूं, हिसाब किताब तैयार होता है हमारा। 10 साल में ये मनमोहन सोनिया सरकार ने, लालू सरकार ने 4 से 14 में बिहार के लिए 2,80,000 करोड़ भेजा। कितना भेजा भाई? जोर से बोलो, कितना भेजा?
और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 18,70,000 करोड़ रुपया भेजा है। उन्होंने 2,80,000 करोड़ भेजा और मोदी जी ने 18,70,000 करोड़। 8,52,00,000 लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में देने का काम किया। 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल दिया। और मोतिहारी वालों, फिर से एनडीए सरकार बना दो, किसान सम्मान निधि का 6,000 अब 9,000 करने वाले हैं। 9,000 पीएम आवास के 44 लाख घर बनाए और अब अगले 5 साल में 50 लाख घर और बनाने वाले, गरीबों के 50 लाख। 1,17,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 3,53,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत का 5 लाख तक का पूरा आरोग्य का खर्चा उठाया। 1,65,00,000 माताओं को शौचालय दिया और 1,60,00,000 घरों में 1,60,00,000 घरों में पीने का पानी नल से बनाया। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार के लिए मखाना का बोर्ड भी बनाया है। मखाना बोर्ड भी बनाया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने तो मखाना बोर्ड बनाया, मगर लालू की पार्टी फिर से आएगी तो घुसपैठिया बोर्ड बनाएगी। घुसपैठिया बोर्ड बनाएगी। आप मुझे बताओ, मोतिहारी वालों, विकास करने वाली पार्टी को जिताना चाहिए या घुसपैठ कराने वाली पार्टी को जिताना चाहिए? बताइए जरा। बिहार में सर्वदूर ये जवाब मिल रहा है। भाइयों बहनों, हमारे चंपारण की भूमि श्री राम और सीता माता की भूमि है। मोतिहारी के 70 घाट, केसरिया, चकिया, मधुबन से होकर राम जानकी पथ बन रहा है। सीतामढ़ी से अयोध्या तक रेलवे लाइन भी डालेंगे। और मुझे बताओ भाई, ये अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने मंदिर तोड़ा था। मुगलों ने, अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने, लालू ने अब तक इसको लटका कर रखा, भटका कर रखा, अटका कर रखा। मोदी जी ने अयोध्या में नया मंदिर बनाकर राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी।